कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर 4 गाय इस प्रकार बांधी गई हैं, कोई कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती है। कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा? देखिए, वर्गाकार है, 50 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र है, चारों कोनों पर जो है गाय बांध दी गई है। तो आप सब जानते हो कि जो गाय होंगी वृत्त का चौथाई भाग को ही चर पाएंगी, इसी भाग को चर पाएंगी। एक गाय इस भाग को चरेगी, एक दूसरे से कहीं, एक गाय इस भाग को चरेगी और एक गाय इस भाग को चरेगी, तो यही भाग तो बचेगा। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में। और सुनिए, अब मेरी बात सीरियस समझिएगा कि 50 मीटर वर्गा का, ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंचेगी, ये यहां तक पहुंचेगी, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से देखिए वृत्त का ये चौथाई, देखिए 50 अगर इसका होगा तो त्रिज्या होगी, ये रस्सी जो बंधेगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 50 मीटर है। तो शेष क्षेत्रफल क्या होगा? शेष क्षेत्रफल जिसको गाय नहीं चर पाई है उसमें क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणे पाई r स्क्वायर बाई 4, क्योंकि वृत्त का चौथाई भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 50 का स्क्वायर, 4 कैंसिल, पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणे 25, ये हो गया 2500, और माइनस ये हो गया 22 गुणे 625/7, तो हो जाएगा कितना? 22 गुणे 625 गुणा करेंगे, 625 गुणे 22, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12 और 1250, 13,750, 2500 माइनस 13,750/7, 2500 माइनस 7 करने 7, 6 13, 7 9 63, 4 7 6 42, 3 7 4 28, 2 30, 7 2 14, 6 20, 7 और 56। अब इसमें इसको घटाएंगे, 10 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, राइट, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, उसके बाद ये है 14 में 9, 5 14, तो 535 7 2 वर्ग मीटर। ये भाग खाली रह जाएगा, बाकी भाग गाय चर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयताकार मैदान की छोटी भुजाओं को व्यास मानकर 2 अर्धवृत्त उसकी छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं। यदि आयत की भुजाएं 36 मीटर और 24.5 मीटर हों तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 22/7। एक आयत है, छत्तीस मीटर है और 24.5 मीटर है, यही क्या किया है? 2 अर्धवृत्त छोटी भुजाओं में जोड़े गए। देखिए एक ऐसे जुड़ा है, दूसरा ऐसे जुड़ा है। अब आपको मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल धन 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जोड़े गए तो ऐड हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 36 गुणे 24.5, 2 गुणे हाफ पाई r स्क्वायर, 36 गुणे 24.5, पाई का मान 22/7, आर का मान होगा 24.5 का आधा,
यानी 24.5/2 गुणे 24.5/2। क्यों? क्योंकि ये तो व्यास होगा ना, ये व्यास होगा तो त्रिज्या तो 24.5 का आधा होगा। आर का मान 24.5/2 होगा। अब देखिए होगा 36 गुणे 24.5 है, तो यहाँ देखिए 2 11 में 22, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 7 1 7, 5 12, 7 7 49, 7 25 35। अब आ गया 36 गुणे 24.5 यानी 11 गुणे 1.75 गुणे 24.5। 24.5 का मान लीजिए 36 और 11 बचे 55, 11 सत्ते 77, 5 82, 11 1 11, 8 19। 24.5 यहाँ होगा 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55.25। तो 24.5 गुणे 55.25 क्या आएगा? 1353.625 वर्ग मीटर। एक आयताकार टुकड़े की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों कोनों से 3.5 मीटर त्रिज्या के 4/4 काटे गए। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत है, इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और चारों कोने से जो है 3.5, ध्यान देना 3.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त चारों कोने से काट के निकाले गए। ध्यान दीजिएगा 3.5 या चारों कोने ऐसे निकाल दीजिए। तो क्या होगा? शेष जो आयत होगा उसका क्षेत्रफल। यानी कि एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार टुकड़े की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों कोने में 3.5 मीटर त्रिज्या के 4/4 काटे गए हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल -4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्ताकार है तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 20 गुणे 15 -4 गुणे चतुर्थांश है तो वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया 300 माइनस पाई का मान 22/7। आर का मान 3.5 है, यानी कि 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 में 22, 300 माइनस 77/2, 300 माइनस 2 3 6, 1 7 2 8 16, 2 5 तो हो जाएगा 10 में 5 गया 5 और यहाँ देखिएगा 9 में 8 गया 1, यहाँ 9 में 3 गया 6, 261.5 मीटर स्क्वायर। 14 एक समखंडभुज एक वृत्त के अंतर्गत स्थित है। समखंडभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14 है। ये वृत्त बना है देखिए बच्चों, और समखंडभुज जो बना है, समखंडभुज है सभी भुजाएं बराबर हैं। और आप जानते हो यहां समखंडभुज का जो क्षेत्रफल है 24√3 वर्ग सेमी दिया है। समखंडभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 24√3 वर्ग सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14। पाई की वैल्यू क्या दिखी? 3.14। आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आप समझ रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अगर वृत्त की त्रिज्या मिल जाए तो आपका काम हो जाए। तो आप देखिए ये त्रिज्या ही होगी वृत्त की। ये देखिए इस तरीके से जो है, और 360 डिग्री पूरा एंगल होता है बच्चों। तो केंद्र पर बना कोण
समखंडभुज की किसी भुजाधारक केंद्र पर बना कोण 360/6 यानी 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये त्रिज्या हो जाएगी आर, ए आर, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। एक प्रकार से समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। वैसे भी समखंडभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का में 6 का गुणा कर लीजिए। यानी कि अगर ये देखिए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर ए आर होगा तो सभी तो ये भी आर ही होगा। तो वैसे भी ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम ए मान लें, ए मान लीजिए, तो जो समखंडभुज का क्षेत्रफल होता है कितना है 24√3। इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुणे, हर बच्चा 6 गुणे, आपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, बहुत इजी, उससे हो जाएगा, सीधा त्रिज्या मिल जाएगी। वैसे भी ये भी आर होगा क्योंकि ये जो है समबाहु हो गया। 1/2 ए बी साइन थीटा, देखो 1/2 आर इंटू आर साइन 60 डिग्री, 1/2 आर इंटू आर साइन 60 डिग्री बराबर 24√3। सूत्र बताए थे डेल्टा बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो 1/2 आर इंटू आर साइन 60 डिग्री, यहाँ 2 3 6 हो गया, 3r² साइन 60 डिग्री मान √3/2, 24√3, √3 कैंसिल हो गया, r² बराबर 24 गुणे 2/3, 3 और 24 8 दूनी 16, r² बराबर 16 हो गया, तो r का मान हो गया 4। r की वैल्यू आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r², पाई का मान 3.14 दिया है, r का मान 4 गुणे 4 हो जाएगा 16 गुणे 3.14, 16 चौके 64, 16 करने 16, 6 22, 16 3 48, 2 50, 50 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां ऐसा भी कर सकते थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो √3/4 भुजा का वर्ग होता है, उसमें 6 का गुणा भी करके कर सकते हैं। लेकिन ये भी सूत्र अच्छा है, 1/2 ए बी साइन 60 डिग्री, 1/2 आर गुणे आर साइन 60 डिग्री, इससे सीधा आपको आर मिल जाएगा और आर मिल गया वृत्त का क्षेत्रफल।